हम उपसर्ग के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। उपसर्ग, उपसर्ग किसको कहते हैं, है ना। उपसर्ग के बाद होगा प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय, इस पर आपको ध्यान देना है। ये तो परीक्षा में आना ही है इसको, उपसर्ग और प्रत्यय को। तो उपसर्ग किसको कहते हैं, प्रत्यय किसको कहते हैं, है ना। उपसर्ग कहता है कि उपसर्ग वह शब्दांश है, उपसर्ग वह शब्दांश है, क्या है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसके अर्थ को बदल देता है। इसको उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। ये शब्द के आगे लग जाता है ना। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय के बारे में हम लिखते हैं कि प्रत्यय वह शब्दांश है, शब्दांश शब्द का अंश है ना। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पीछे लगकर, शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। प्रत्यय पीछे लगता है और उपसर्ग क्या होता है, आगे लगता है, ठीक है। लेकिन उसके अर्थ को क्या करेगा, बदल देगा। जैसे आपको उपसर्ग में, चलिए कुछ उपसर्ग हम बताते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि उपसर्ग में जैसे अनु है, उपसर्ग है ना, अप है, आ है ना, अभी है, समझे। बहुत सारा उपसर्ग है, कुछ आपको उदाहरण हम दे के बताते हैं। तो आपको अनु, एक शब्द आता है, मान लीजिए मान, मान का अलग अर्थ है, लेकिन जैसे ही आप अनु लगा देंगे तो अनुमान हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे कार, कार एक शब्द है, कार जैसे आ रहा, आपको समझ में आ रहा होगा कार मतलब क्या हुआ, चरपहिया। लेकिन जैसे ही उसके आगे में अप लगा दिए तो अपकार हो गया, है ना, अपराध हो गया। तो किसी शब्द के आगे लगकर क्या किया, उसके अर्थ को चेंज कर दिया, बदल दिया। इसी को उपसर्ग कहेंगे। जैसे आ है ना, लस, लस कोई शब्द है, उसका कुछ और अर्थ होगा, लेकिन उसके आगे में आ लग गया, क्या हो गया, आलस हो गया। उसी तरह से अभी है ना, मान, देखिए मान में अनु लगा दो, अनुमान हो गया, ठीक है। और लेकिन मान में जब अभी लगेगा, अभिमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभिमान। अभिमान मतलब घमंड हो जाता है, चेंज हो गया, उसके अर्थ को चेंज कर दिया, है ना। और इसके बाद जो है परा, परा भी उपसर्ग है। जय, जय मतलब जीत, जैसे ही परा लगा दिए तो पराजय हो गया, ठीक है। प्र भी उपसर्ग है, तो प्रसाद में लगा दिया, प्रसाद हो गया, ठीक है। इसको देख लीजिए। अब आपको प्रत्यय के बारे में बताते हैं। प्रत्यय बहुत, इसमें और भी आगे है, ठीक है। प्रत्यय, आपको प्रत्यय पीछे लगेगा, है ना। जैसे प्रत्यय में आपको, जैसे मान लीजिए कि औती, औती ये पीछे लग रहा है ना। जैसे बाप जोर औती बराबर हो गया बपोती, है ना, बपोती, पनौती, है ना। और इसके बाद जो है औती, अक्कर, अक्कर भी प्रत्यय है। ये हिंदी का आपको प्रत्यय बता रहे हैं, फिर संस्कृत में चेंज हो जाएगा, समझे ना। संस्कृत में है ना, अक्त होता है, अक्तवतु होता है, तव्यत होता है, बहुत सारा प्रत्यय होता है। लेकिन यहाँ हम आपको संस्कृत का डीप होता है, डीस होता है संस्कृत में, और यहाँ पर हम आपको प्रत्यय बता रहे हैं हिंदी का। औती, अक्कर, पी में अक्कर लगा देंगे तो पी जोर अक्कर बराबर पियक्कर हो जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ को समझना है ना। प्रत्यय क्या करेगा, शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देगा, और उपसर्ग क्या करेगा, शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देगा। तो इसको आप लोग देख लीजिए, और इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है।